एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पूजा। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो लोग फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है वो जिस सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं वो सिस्टम उनको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है उनके अपलाइन उनको सही से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या वो खुद ही एक्टिव नहीं है, टीम सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो वो लोग अपने अपलाइन या स्पॉन्सर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। मेरे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं फॉरएवर रिलेटेड बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाती रहती हूँ, तो सब्सक्राइब करना बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शायद आपको पता हो कि फॉरएवर में आईडी सिर्फ एक बार बनती है। अगर आईडी बन गई, उस पर बिलिंग हो गई, तो अब आपकी आईडी दोबारा से नहीं बन सकती। आपने जिस टीम को, जिस अपलाइन को ज्वाइन कर लिया, आपको उसी के साथ काम करना होगा। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आपके अपलाइन इनएक्टिव हो गए, टीम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कंपनी आपको एक चांस देती है कि आप रीस्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। बट उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आज आपकी आईडी बनी, आज आपने बिलिंग कर लिया और नेक्स्ट मंथ आप अपने अपलाइन चेंज कर लो। ऐसा नहीं होता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि किस किस सिचुएशन में आप अपने अपलाइन चेंज कर सकते हो और कब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब दो सिचुएशन बनती है। पहली, आपने अगर 2cc कर लिया है। दूसरी, अगर आपने 2cc नहीं किया है, मतलब अगर आपने 1500, 1800, 2000, 5000, 10,000 की बिलिंग की है, यानी आप प्रेफर्ड कस्टमर ही हो अभी, तो दोनों सिचुएशन पे आप अलग अलग टाइम पे रीस्पॉन्सरिंग कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने 2cc नहीं किया है, आपकी 1800, 2000, 5000 की बिलिंग हुई है, मतलब अभी आप प्रेफर्ड कस्टमर हो, तो आपकी जब से बिलिंग हुई है उससे लेके 6 मंथ्स तक आपको टोटली इनएक्टिव रहना है उस आईडी पे। इनएक्टिव होने का मतलब है कि आपको अपनी आईडी से आगे आने वाले 6 महीने तक कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करना है। दूसरा है कि आप आने वाले 6 मंथ तक आप टीम नहीं बना सकते, यानी कि आप किसी को अपने साथ इस बिजनेस में नहीं ला सकते। जब आप टोटली इनएक्टिव होते हो, आप प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आप किसी को ज्वाइन नहीं करवाते, तो 6 महीने बाद कंपनी आपको रीस्पॉन्सरिंग का मौका देती है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपने 30 मई को आईडी बनाई और उस पर कुछ बिलिंग कर ली, यानी कि आप प्रेफर्ड कस्टमर से अपना बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया, तो इस केस में आपको टोटली इनएक्टिव रहना है अगर आपको अपना स्पॉन्सर चेंज करना है तो इसका मतलब है कि अब 30 नवंबर के बाद आपकी आईडी एलिजिबल होगी रीस्पॉन्सरिंग के लिए। बट अगर मान लो आपने 30 मई को आईडी बनाई थी, बिलिंग किया था, और आगे चल के 2 महीने बाद अगस्त में, सितंबर में आपने कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया अपनी आईडी पे, तो उस डेट से आगे के 6 महीने तक आपको इनएक्टिव रहना होगा। मतलब जो आपकी लास्ट बिलिंग हुई है उससे लेके 6 महीना काउंट करती है कंपनी। अगर आने वाले 6 महीने आप इनएक्टिव रहते हो तो ही आप रीस्पॉन्सरिंग कर सकते हो। दूसरी सिचुएशन है कि अगर मान लो आपने वहां पे 2cc कर लिया है, तो अब इस केस में आपको 12 मंथ तक इनएक्टिव रहना होगा अपनी आईडी पे, तब जाके आप रीस्पॉन्सरिंग कर सकते हो। इसका मतलब है सेम वही चीज कि आपको 12 मंथ तक अपनी आईडी से कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करने हैं और ना ही किसी को अपने साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करवाना है। तो जब आप ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, तब जाके 1 साल बाद आपकी आईडी एलिजिबल होगी रीस्पॉन्सरिंग के लिए। और अगर मान लो इस 1 साल के बीच में आपने कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया अपनी आईडी पे, तो उस डेट से आगे आने वाले 1 साल तक आपको इनएक्टिव रहना पड़ेगा। अब देखिए, मान लो आपने रीस्पॉन्सरिंग कर लिया, तो अब इसके बाद होगा क्या? तो आपका लेवल 0 हो जाएगा, यानी कि आपको फिर से प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने वहां पे 2cc कर लिया तो आप अपना अपलाइन चेंज कर लोगे और वो 2cc यहाँ पे काउंट हो जाएगा। आपको फिर से यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर से और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से ज्वाइन करना होगा। बस इस केस में होगा क्या कि आपकी जो FBO आईडी है वो सेम रहेगी। आपको न्यू आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी आईडी आप कभी भी बनाओगे तो वो इलीगल है कंपनी की नजर में। तो आप सिर्फ अपना अपलाइन चेंज कर सकते हो, बट आपका लेवल 0 हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आपने वहां पे कोई टीम क्रिएट की है, अपने साथ किसी बिजनेस पार्टनर को आपने ज्वाइन करवाया है, तो उस बिजनेस पार्टनर को आप इस टीम में नहीं ला सकते। उस बिजनेस पार्टनर का जो अपलाइन होगा वो आपका जो भी एक्टिव अपलाइन रहा होगा उस टीम में वो बन जाएगा, बट आप अब उसके अपलाइन नहीं रहेगा, क्योंकि आपने टीम चेंज कर ली, आपने स्पॉन्सर चेंज कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रेफर्ड कस्टमर से वहां पे स्टार्ट किया है और अगर आपका 6 महीना हो गया है, तो आप कंपनी को एक बार मेल करिए और कंपनी में आप कॉल करके भी पता कर सकते हो कि क्या आपकी आईडी एलिजिबल हो गई है रीस्पॉन्सरिंग के लिए या नहीं।
फिर कंपनी आपको मेल के थ्रू आगे का प्रोसेस वो गाइड कर देगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।